हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फायरिंग से कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR ने बताया, दहशतगर्दों की जानिब से शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फायरिंग की गई। दहशतगर्दों ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान की हदूद के करीब घारीम के इलाके में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन सबी और सिपाही नवीद ने जाम शहादत नोश किया। 2 सिपाही जख्मी भी हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाद-अज़ां ऑपरेशन के जरिए कंपाउंड को दहशतगर्दों से क्लियर करा लिया। कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों का सफाया जारी। भारतीय सेना पड़ रही है आतंकियों पर भारी। मौत के आंकड़े देख कांप उठी आतंकी आकाओं की रूह। कश्मीर घाटी में आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने घाटी में 2 अलग अलग जगह ऑपरेशन चलाए, जिसमें ये आतंकी ढेर हुए हैं। शोपिया में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं श्रीनगर में संयुक्त सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मारे गए तीनों आतंकवादी रमजान के दौरान 20 मई को श्रीनगर में पांडा चौक के पास 2 BSF जवानों की हत्या में शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि इन आतंकियों की सफाई के साथ ही इतिहास में ये पहली बार हुआ कि 4 प्रमुख आतंकी संगठनों के चीफ का 4 महीने में सफाया हो गया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में BSF ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को शूट कर दिया था। पाकिस्तान की तरफ से इस ड्रोन के जरिए आतंकियों को हथियार भेजे गए थे। इसमें एक अमेरिकी राइफल, 2 मैगजीन और दूसरे हथियार शामिल थे। ये कंसाइनमेंट किसी अली भाई के नाम पर आया था। ये भारतीय इलाके में 250 मीटर अंदर था। BSF के जवान ने 9 राउंड फायरिंग कर ड्रोन को मार गिराया। दशकों से कश्मीर घाटी में आतंकियों की चलाई गोलियों की आवाज ने आम नागरिकों का जीना दुश्वार कर रखा था। आए दिन होने वाली आतंकी घटनाओं ने लोगों को भी कभी सुकून से नहीं जीने दिया, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। गोलियों की आवाजें तो अब भी सुनाई देती हैं, लेकिन अब जो गोलियां सुनाई देती हैं वो कश्मीर घाटी में आने वाले अच्छे बदलाव की गवाही देती हैं, क्योंकि ये गोलियां भारतीय सेना द्वारा चलाई जाती हैं और उन्हीं आतंकियों पर चलती हैं जिनकी वजह से अब तक कश्मीर घाटी दहशत के साए में जीती आई है। इसलिए ये स्टोरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है और ख़ास तौर पे उसके बाद मज़ीद अहम हो गई जब चीन के एक ओहदेदार ने ये कहा कि हम मकबूजा कश्मीर में भी फ़ौज भेज सकते हैं और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हम अपना रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मुतनाज़ा इलाका है। जिस नजरिए पर इंडिया काम कर रहा है उसका मतलब है कि हम फिर अब वहां फौज लेके आए और कश्मीरियों को आजाद करवाएं। ये जरा वो अभी लद्दाख भी कश्मीर का हिस्सा है। जी बिल्कुल, जरा उनका सुनवाएं। ये जरा सुनिए जी। चीन दार ने एक ऐसा अहम बात की जिसके बाद मेरा ख्याल है कि सबके होश ठिकाने आए हुए हैं। जरा सुनाइए जी। I can assure you that if the Indian side refuses to withdraw from the Chinese territory, war may break out. And if we follow the Indian logic, then does that mean that China has the right to send its troops to the Indian occupied Kashmir because the Pakistani side does not feel comfortable with whatever India is doing in the Indian controlled Kashmir? ये कह रहे थे कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर भारत चीनी सरजमीन से फ़ौज वापस बुलाने से इनकार करता है तो जंग छिड़ सकती है। मैं आपको ये बता दूं कि ये किस ज़मीन की बात कर रहे हैं। चीन का क्लेम है जनाब 90,000 मुरब्बा किलोमीटर पे लद्दाख और एक साइचिन और गोलवान वादी 90,000 मुरब्बा किलोमीटर का क्लेम है। 38,000 इस तनाज़े से पहले था। 4-5 हज़ार मुरब्बा किलोमीटर अब कंट्रोल कर चुका है और अब चाइना ये कह रहा है कि बकिया इलाके से भी आप छुट्टी करें। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर भारत चीनी सरजमीन से फ़ौज वापस बुलाने से इनकार करता है तो जंग छिड़ सकती है, और अगर हम भारतीय मंतक की पैरवी करें तो इसका मतलब है कि चीन अपनी फ़ौज भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में भेजने का हक रखता है, क्योंकि भारत जो कुछ मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, पाकिस्तानी साइड आज़ाद कश्मीर इस पर इत्मीनान महसूस
नहीं करता। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, अहम तरीन डेवलपमेंट थी। उसकी रीज़न है कि 5 अगस्त, पिछले साल 5 अगस्त को जो इंडिया ने, मोदी सरकार ने कदम उठाया था मकबूजा कश्मीर का खसूसी दर्जा ख़त्म करके, उसका फ़रीक सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं थे, उसमें कश्मीर भी था, चाइना भी था। और चाइना को इंडिया ने ये कहकर ललकारा था कि जनाब इसका मतलब है कि हम अक्साई चीन भी वापस लेंगे और जो चीन के पास इलाके हैं वो भी वापस लेंगे। जो बिपिन रावत हैं, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज इंडिया के, उनके नाम एक खुला ख़त भी आ चुका है। और खुले ख़त में वाज़े तौर पे जो ये पूछा गया है बिपिन रावत से, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब आखिरी मैं 5-7 पहरे आपको उसके पढ़ के सुनाता हूँ। वो फरमाते हैं कि हुकूमत में एक ताकतवर गॉड फादर की मौजूदगी जो आपके गांव से है, यकीनन आपके लिए खुशकुन है। एक ऐसा गॉड फादर जो दूसरे बेहतरीन लोगों की जगह पर आपको प्रमोट करता है। हुकूमत से इतने गहरे ताल्लुकात के साथ आप एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखें और बताएं कि क्या आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। आप फौजी भाइयों के लिए उठ खड़े हुए। क्या आपने सियासी फैसलों पर अमल करके फ़ौज को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या आपने लद्दाख में हमारे फ़ौजियों को नाकाम नहीं बनाया। क्या अखलाकी तौर पर आपको इस्तीफ़ा नहीं दे देना चाहिए। जब हम अपने फ़ौजियों के साथ खड़े हैं तो जब वो जंग पर जाएंगे तो हमारी दरख्वास्त है कि आप यकीनी बनाएं कि उनके साथ धोखा नहीं किया जाएगा। इन्हें गैर मुसल्लह होकर जाने का नहीं कहा जाएगा और ना ये कहा जाएगा कि भारत के हथियार इस्तेमाल मत करना। हम नहीं चाहते कि इन्हें इस तरह ज़िबा किया जाए जिस तरह चीनी फ़ौज ने ज़िबा किया। जो साहब ये इबरतनाक शिकस्त। और उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट आया, ये जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे, नरेंद्र मोदी का जी नया नाम राहुल गांधी ने रखा है, सरेंडर मोदी के नाम से उनको याद किया जाता है। अब उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है जी कि वज़ीर आज़म ये बताएं कि वेयर वर आवर सोल्जर्स किल्ड, वेयर वर दे किल्ड। ये 2 सवाल पूछे हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं कि जनाब अगर ये चाइना की जारहियत नहीं थी तो ये क्यों मारे गए और कहाँ मारे गए, और उसका जवाब किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। वही बात है कि झुमके चोरी कैसे हुए।